सेट डेटा टाइप, हाउ टू क्रिएट अ सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप को हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब हम देखेंगे कि पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर हम सेट डेटा टाइप को कैसे क्रिएट करते हैं। हैश हमने बताया था, हैश को यूज़ किया जाता है कमेंट के लिए। हम यहाँ इसे कमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसे इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। हाउ टू क्रिएट सेट इन पाइथन। Now create a variable, use assignment operator to assign the value. For set data type we use curly bracket, हम लोग curly bracket यूज़ करते हैं set data type के लिए। वैल्यू असाइन करेंगे इस curly bracket के अंदर, हर आइटम्स को, हर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। नाउ प्रेस एंटर। सिंटेक्स एरर आ गया, फिर से हमने डॉट यहाँ पे यूज़ कर लिया है। 4.5 जो हमने असाइन किया, यहाँ पे असाइन किया था वैल्यू, उसके बाद हमने डॉट यूज़ कर दिया है, जबकि डॉट नहीं यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करके हमें एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स से सेपरेट करना है, इसीलिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर शो कर रहा है। set1 equal to now 4 comma 4.5 comma then high then enter। ये क्रिएट हो गया हमारा सेट। अब हम इसे रन करवाएंगे। प्रिंट हो गया। प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके हम अपने सेट डेटा टाइप को रन करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं वेरिएबल नेम प्रिंट। अब हम इसका टाइप चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन। ये बताएगा हमें कि इसका डेटा टाइप क्या है। देखिए इसने बता दिया है सेट डेटा टाइप। इस तरह से हम सेट डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन में सेट क्रिएट कर सकते हैं। और सेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करता है, अगर आप क्रिएट भी करना चाहें तो वो नहीं इंक्लूड करेगा उसको। Duplicate elements are not included in set। हमने एक वेरिएबल दिया, उसमें वैल्यू असाइन की। हम वेरिएबल यहाँ पे चेंज कर रहे हैं set2, देन असाइन द वैल्यूज कॉमा 4.5 कॉमा हमने दोबारा से जो 4 असाइन किया था यहाँ फिर से 4 असाइन कर दिया। देखते हैं ये इंक्लूड करता है या नहीं, लेकिन ये डुप्लीकेट एंट्रीज को इंक्लूड नहीं करता है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन हम जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये आपको आउटपुट में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसने उसे इंक्लूड नहीं किया है, उसे वहाँ से रिमूव कर दिया है। देखिए इसने रिमूव कर दिया है डुप्लीकेट वैल्यू को। यहाँ हमारे पास 2 4 थे, 4 को हमने रिपीट किया था, लेकिन यहाँ पे 4, 4.5 और हाई, ये 3 ही एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमारी एंट्रीज थी 4 एलिमेंट्स की। जो डुप्लीकेट एलिमेंट था उसने उसको रिमूव कर दिया यहाँ से। तो ये तो बात हो गई सेट डेटा टाइप की। तो इस तरीके से हम सेट डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नन डेटा टाइप की। तो नन डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट है नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप तो क्रिएट करते हैं हम नन डेटा टाइप। हमने एक वेरिएबल लिया var1 एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्योंकि ये नन डेटा टाइप है, हम नहीं चाहते हैं अपने वेरिएबल में कोई भी वैल्यू देना, तो हम इसे ब्लैंक या नल भी रख सकते हैं। हम वहाँ पे वैल्यू को एब्सेंट कर देंगे, उसे ब्लैंक रख देंगे। इसके लिए हमारे पास पाइथन में है नन कीवर्ड, जिसका हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें कैपिटल एन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। नन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर नन, देन प्रेस एंटर। इस तरह से हमारा नन डेटा टाइप क्रिएट हो चुका है। हम इसे प्रिंट करवाते हैं। इसने नन वैल्यू रिटर्न किया है, क्योंकि हमने इसे नल रखा हुआ है। अगर हमें कोई वेरिएबल को ब्लैंक रखना है तो हमें उसमें नन देने की क्या ज़रूरत है, हम कोई उसमें वैल्यू ही असाइन नहीं करेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पाइथन सिर्फ हम इसको क्रिएट करके देखते हैं कि ये पाइथन क्या करता है। पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, कोई वैल्यू असाइन नहीं की, हमारे पास एरर आ चुका है। ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट फाइल। नेम एरर है, नेम var2 इज़ नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है कि var2 को डिफाइन नहीं किया गया है, तो हमें अपने वेरिएबल को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसे नल भी रख रहे हैं तो हमें उसे डिफाइन करना होगा, हमें बताना होगा पाइथन इंटरप्रेटर को कि ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है इसे हमें नल रखना है या उसमें वैल्यू रखनी है। तो नल अगर हम इसे रखना चाहते हैं तो हमें इसे बताना होगा उस कीवर्ड की हेल्प से, जो हमें पाइथन इंटरप्रेटर ने प्रोवाइड की हुई है। पाइथन में जो हमें कीवर्ड्स प्रोवाइड किया गया है, उस कीवर्ड का हमें यूज़ करना होगा। यहाँ पे असाइन द नल वैल्यू टू कीप द वेरिएबल नल। ये क्रिएट हो गया हमारा। पाइथन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं, हर एक वैल्यू का कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होता है। तो अगर 2 का मेमोरी एड्रेस 2 कुछ है, तो वो 2 का मेमोरी एड्रेस हर जगह वही होगा। जैसे कि हमने वेरिएबल यहाँ var1 में नन रखा था, var2 में नन रखा है। वेरिएबल नेम तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों में नन जो वैल्यू है उनका एड्रेस सेम होगा। हम दोनों को ही रन करवा के देखेंगे, दोनों के ही एड्रेस सेम होंगे, दोनों के एड्रेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये तो टाइप है। आईडी हम देखते हैं। आईडी जो मेमोरी एड्रेस बताएगा जहाँ पे रखा हुआ है नन वैल्यू को। तो ये है var1 में नन का एड्रेस, इस जगह पे मेमोरी में रखा हुआ है नन। नेक्स्ट var2 नन, सॉरी ये तो क्रिएशन हो रहा है, हमें तो आईडी चेक करना है। आईडी var2, देखिए दोनों का ही एड्रेस सेम है। मीन्स जितने भी वैल्यू होते हैं, हर वैल्यू का एक फिक्स्ड एड्रेस होता है। 2 का जो एड्रेस फिक्स हो चुका है वो 2 के लिए ही होगा, वहाँ और कोई वैल्यू नहीं जा सकती। नन के लिए जो एड्रेस फिक्स है वो नन के लिए ही है। हर वैल्यू के लिए, हर वैल्यू यहाँ पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट का एक फिक्स्ड एड्रेस है।
नन के लिए भी इसीलिए यहाँ पे एक फिक्स एड्रेस है जो कि आप किसी भी वेरिएबल में रखें लेकिन उसका एड्रेस सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम नन डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नन कीवर्ड। आपने देखा कि हम सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बूलियन की भी बात करेंगे थोड़ी सी। बूलियन के बारे में हम लोगों ने देखा था बूलियन डेटा टाइप का क्रिएशन। बूलियन इन पाइथन। पाइथन में बूलियन को कैसे हम यूज़ करते हैं देखेंगे। बूलियन मैंने बताया हुआ है कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। ट्रू है नन जीरो, ट्रू नन जीरो है डिफाइन नहीं किया है इसीलिए ये फॉल्स आ गया। लेकिन अगर हम इसे कैपिटल में देंगे टी को, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कैपिटल टी से ही बूलियन का ट्रू वैल्यू स्टार्ट होता है, कैपिटल एफ से ही बूलियन का एफ वैल्यू स्टार्ट होता है। नाउ ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। डेटा टाइप देखना है, देन टाइप, ट्रू, डेटा टाइप bool, now type capital F, data type bool। एक वेरिएबल हम लेते हैं, वेरिएबल में हमने वैल्यू रखा ट्रू। तो जैसे ही हमने इस वेरिएबल में असाइन किया ट्रू वैल्यू, ये बूल डेटा टाइप क्रिएट हो गया है। हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं। देखिए बूल डेटा टाइप क्रिएट हो गया है। जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू ट्रू होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जो डेटा टाइप रखा हुआ है, सॉरी जो वैल्यू रखी हुई है वो ट्रू है और वो ट्रू वैल्यू बूलियन डेटा टाइप का वैल्यू है। रिटर्न किया इसने ट्रू। मोस्टली हम लोग कंपैरिजन के लिए, हम लोग कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बूलियंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ कंपैरिजन होती है वहाँ ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या तो हाँ होता है या तो ना होता है। तो कंपैरिजन की बात आती है तो हमें ट्रू फॉल्स की ज़रूरत होती है। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें असाइन किया 10, हमने दूसरा वेरिएबल लिया, उसमें असाइन कर दिया 20। अब हमें पता करना है कि a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b, इज़ इट ट्रू और फॉल्स? देन एंटर। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि एक जो है वो स्मॉलर है, 10 है, तो ये फॉल्स हो गया। अब हम देखेंगे a इज़ लेस देन b, ट्रू, तो हमारा वैल्यू जो रिटर्न हुआ है वो है ट्रू, मीन्स a b से लेस है। तो कंपैरिजन के लिए हम लोग बूलियन डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, और बूलियन का ट्रू जो वैल्यू है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है और जो फॉल्स है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बूलियन पे ही देखेंगे, जहाँ पे हम पूरी तरह से अच्छे से बूलियन के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ और अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे बूलियन को। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सेट, नन और बूलियन को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।